तो जी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहली मॉर्निंग इस घर की। कल रात को यहीं सोए थे। ये है राधा, जो कि मज़े से सो रही है। अभी दूध पिया है, अभी सो रही है। 8 बजे। मैडम की नींद तो अभी नहीं है पूरी, हम लोगों की भी नहीं हुई। रात में लेट सोए थे, थोड़ा काम निपटा रहे थे और इनको भी देख रहे थे, इसलिए। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अभी यहाँ से। देखिए नए घर में कैसा ब्लॉग कैसा बनता है, पहला ब्लॉग। और फिलहाल तो यहाँ पे अभी सामान सेट करना, आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ बिखरा पड़ा है। पीछे जो रूम है अंदर, उसमें पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा गद्दा वद्दा। हम लोग यहाँ पे हॉल में यहाँ पे सोए थे। अविनाश अभी दिखाने के उसमें नहीं, ऊपर उन्होंने कुछ पहन नहीं रखा, इसलिए हम लोग हॉल में सोए थे। यहाँ पे अपना दीवान था, उसके साथ एक तखत जोड़ लिया था, उसी पे गद्दा वद्दा बिछा के ऐसे सोए थे। तो अब जो भी होगा शेयर करेंगे, बने रहिए। जो भी होगा हॉल में क्यों सोए थे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है पंखा, जो कि ठीक अच्छा खासा चल रहा था और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब ठंडा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था सोते हुए। तो देखिए जो भी होगा अब आगे वो शेयर करेंगे, जैसा भी होगा बने रहिए। अब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग, कुकिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो जैसा होगा शेयर करेंगे, बने रहिए। तो जी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी टेंशन में है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा सी टेंशन में हूँ। और ये है मेरी राधा, नंगू पुंगू, एकदम नंगू पुंगू। ये हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। इसको देख के बस मेरी टेंशन दूर हो रही है, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। रीज़न है अविनाश की तबीयत जो है ठीक नहीं है, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने इतना भारी भारी सामान उठा के रूम खाली किया। तो रीज़न मैं बताऊंगी अभी। हो सकता है हम लोग कानपुर जाएं। डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था, सिटी स्कैन। उनके एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उनके लंग्स में हो रहा है दर्द। पिछले 1 मंथ से, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, तब से अविनाश को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। उनके सीने में दर्द, राइट हैंड पे दर्द होता है। तो उन्होंने पहले डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाया। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि उनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया की दवा उन्होंने खाई, उससे उनको आराम मिला। तो फिर उन्होंने दवा स्टॉप कर दिया, आराम मिल गया, तो फिर रुक गए। 1 वीक, 1 हफ्ता उन्होंने दवा खाई होगी। उसके बाद फिर उनको दर्द स्टार्ट हुआ। तो हल्के में, मतलब उस चीज़ को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, हल्के में लिया। तो जब फिर से स्टार्ट हुआ, फिर एक्सरे, सेल्फ एक्सरे कराया, खुद से ही एक्सरे कराया, तो फिर से उसमें निमोनिया ही आया है एक्सरे की रिपोर्ट में। नहीं, 3 एक्सरे कराए हैं टोटल। 2 बार पहले कराए थे तो निमोनिया आया था, और 1 बार कराया था निमोनिया आया था, तो दवा का ही फिर दूसरी बार कराया उन्होंने, तो उसमें दिखाया था रिसॉल्विंग, मतलब निमोनिया ठीक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम हुई, फिर से सीने में दर्द हुआ, तो उन्होंने तीसरी बार एक्सरे कराया सेल्फ में। तो उसमें भी निमोनिया है, लेकिन रिसॉल्विंग आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद। मतलब उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, 1 हफ्ते दवा खाई उन्होंने। उसके बाद फिर जब 1 महीने बाद भी निमोनिया शो हो रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। हाँ बेटा, 1 मिनट। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, चेस्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं। हाँ बेटा, तो उनको दिखाया। उन्होंने कोई भी दवा नहीं लिखी, एक्सरे देखा, उसके बाद कोई भी दवा नहीं लिखी। सिर्फ उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन करा के लाओ, उसके बाद हम दवा लिखेंगे। मैं इसको छुपा लूँ, फिर बताती हूँ की कहानी। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि फिर उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था। तो उन्होंने उनकी तीनों एक्सरे देखे, उसके बाद बोले कि 1 महीने से तुम्हें निमोनिया हो रखा है, और तुमने मतलब किसी भी ढंग के डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन करा के लाओ, उसके अलावा हम कोई भी दवा नहीं लिखेंगे फाइनली। तो फिर अविनाश ने और इमीडिएटली सिटी स्कैन कराने को बोला था, तो तुरंत उन्होंने सिटी स्कैन करवाया, और अगले दिन ले जाके उसकी रिपोर्ट दिखाई। जब रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने एक और रिपोर्ट दिखाई, तो उसमें कुछ वायरस बता रहे हैं, कुछ वायरस हैं जो उनके लंग्स में हैं, और उसकी जांच करने के लिए वो किस चीज़ के वायरस हैं, तो उसकी जांच करने के लिए उनके यहाँ कट लगेगा, चीरा लगेगा, मतलब एक मिनी ऑपरेशन टाइप का होगा। उन्होंने बोला है कि यहाँ कट लगेगा, और फिर अंदर से वो कुछ निकालेंगे, अंदर से कुछ पार्ट, उसके बाद उसको चेक करने के लिए लैब भेजेंगे, तब उसके बाद कंफर्म होगा कि वो किस चीज़ की क्या बीमारी है, क्या वायरस है। ये चीज़ है कि है भी या नहीं है, ये कंफर्म होगा। अभी कुछ नहीं पता कि क्या है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आप लोग समझ सकते हो। और
क्या बताऊँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। बस खाना बनाया था, बस अपनी बच्ची को देख देख के मुझे लग रहा है ये बहुत छोटी सी है ये। और मैं हालांकि जब उन्होंने बोला कि ऐसे टेस्ट होगा कि कट लगेगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उन्हें बेहोश किया जाएगा, फिर कट लगा के ऐसा करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे हम लोग। ये कल ही की बात है, जब यहाँ से रूम खाली करके आए थे, करके आए नहीं थे, आने से पहले कि उस घर में ही हमें ये न्यूज़ मिल गई थी। खैर वहाँ से आते टाइम ही बैड न्यूज़ लेके आए हैं। तो देखिए अभी क्या होता है, हो सकता है हम लोग अब किसी दूसरे बच्चे तो डॉक्टर को दिखाएं या फिर वहाँ दिखाएं। कानपुर जाने का सोच रहे हैं। कानपुर एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कि फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर भी हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं वो, तो उनको दिखाने का सोचा है। तो देखिए जो भी होगा मैं शेयर करूँगी, अगर जाएंगे तो शेयर करेंगे, जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल अविनाश ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से डॉक्टर बता रहे हैं तभी टेंशन इस बात की है कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है। इतना भारी भारी सामान, यहाँ मैंने ऊपर का रूम लिया, वहाँ हमारा नीचे का था, यहाँ ऊपर का है। पूरा जीने पे चढ़ाना, सब कुछ उन्होंने पूरी मेहनत की। कोई उनकी सांस लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो सांस फूलती है या कुछ और, तो उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सांस फूलना, खांसी आना या बलगम बनना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और अचानक डॉक्टर ऐसे बता रहे हैं कि पता नहीं, देखिए क्या होता है। जो भी होगा मैं शेयर करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल वहाँ से रूम खाली कर दिया। रूम खाली करते टाइम वहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रेंट को लेके, क्योंकि हमने आज नहीं, कल 10 तारीख थी। बच्चे कल 10 तो मैं बता दूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी, इसीलिए मैं उसको बाद में चुप कराऊँगी। शॉर्टकट में बता दूँ, कल 10 तारीख थी। 10 तारीख तक का हमने एक्स्ट्रा किराया दिया था, 1 से 10 का हिसाब चलता है। देन वो फिर से आए, बोले आप लोग 25 तारीख को आए थे तो 5 दिन का और दीजिए। तो वही हमने कहा कि 25 को नहीं आए थे। मैं जब भी आपको रेंट देती हूँ एक स्लिप बना के देखती हूँ, जो मैं अपने रजिस्टर में नोट करती हूँ। मैं ही हमेशा किराया देती थी, मैं ही, अविनाश का काम था मुझे पैसे देना, मेरा काम था बिजली का बिल जोड़ना, किराया वगैरह सब कुछ उनको देना। हर जगह जहाँ भी हम लोग रहे हैं, तो वहाँ 3 साल हम लोग रहे थे, तो पहले बार उन्होंने, तो मेरे पास रजिस्टर में नोट था कि 28 दिसंबर 2021 को मैंने उन्हें एडवांस दिया था 28। और जहाँ तक कि हमें याद है हम 1 तारीख से आए थे, या 31 का 30 को आए होंगे, 1-2 दिन का। तो हमने यही बोला था 1 से 1 का महीना चलेगा, तो उन्होंने बोला ओके। बट अभी वो ऐसा बोल रहे हैं, वो आई डोंट नो, लेकिन वो क्लियर हो गया। हमने दिखा दिया, हमने कहा अगर आपको डाउट है कि आप हम 25 को आए तो आप स्लिप दिखा दीजिए, तो उनके पास वो स्लिप थी नहीं। तो यही सब है, मतलब वहाँ का क्लियर हो गया, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आ गए हम लोग हंसी खुशी। बस एक ये छोटी सी टेंशन है, कान्हा जी इसको भी बस ख़त्म कर दें, बड़ी बड़ी टेंशन है ख़त्म कर दें, ये भी इसको संभाल लेती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से और दिखाऊंगी क्या होगा, अगर जाते हैं तो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं दिखा दूँ, मेरा पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। अभी सामान नहीं लग पाया क्योंकि अविनाश की तबीयत ख़राब है। सुबह से हम लोग टेंशन में, वो इधर उधर डॉक्टर के यहाँ भाग रहे हैं कि उनको दिखा दें, उनको दिखा दें, उनको दिखा दें, मतलब यही चल रहा है। फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि कानपुर जाके एक बार कानपुर दिखा लेते हैं, उसके बाद फाइनल डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर मैं तो कह रही हूँ कहीं ना समझ में आए, सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। रियल बता रही हूँ, आपको भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं, फालतू आपको तामझाम नहीं करना पड़ता। मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ डिलीवरी का, मैं वो भी बाद में शेयर करूँगी। तो बने रहिए, जो भी होगा शेयर करेंगे, बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, आज अगला दिन हो गया है। कल मैंने आपसे शेयर किया था कि हम कानपुर जाएंगे, शेयर करेंगे, बट हम लोग कानपुर नहीं गए क्योंकि लखनऊ में ही एक डॉक्टर को हमने दिखाया था कल, कि तो उन्होंने देख के बताया, क्योंकि उन डॉक्टर पे हमें बिलीव नहीं था, क्योंकि वो मैंने बताया ना, उन्होंने ऐसी जांच लिख दी। इतना कुछ डॉक्टर होते हैं डरा देते हैं, तो उस तरीके से हम लोग डर गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा डॉक्टर चेंज करेंगे, तो डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया है अविनाश को। तो उन्होंने भी सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखी, उन्होंने देख के बताया कि लंग्स में बैक्टीरिया है आपके। तो वो जांच कर, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ही उस, जो मैंने बताया था मिनी ऑपरेशन टाइप का होगा, एनेस्थीसिया देके, तो उसका बोला है कि सीटी स्कैन ने ही सजेशन किया है कि क्योंकि वो कुछ बैक्टीरिया उनके लंग्स में आए हैं, तो वो किस चीज़ के बैक्टीरिया हैं वो उसी जांच से पता चलेगा, उसी के थ्रू। तो वो कराना ज़रूरी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कराना तो कंफर्म है, ये तो है। तो एक जो दीदी हैं हमारी कानपुर में, ननद है मेरी, उनके जान पहचान के एक डॉक्टर हैं,
उनको दिखाने का सोच रहे हैं। तो इसलिए कल नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्टर को दिखा लिया था और लेट भी हो गया था काफ़ी, और फिर घर भी मुझे पूरा सेट करना था। अब काफ़ी हद तक, ये तो नहीं कहूँगी एकदम परफेक्ट हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं सेट हो गई हैं घर की। आप लोग देख सकते हो, एक किचन है, वॉशरूम है इधर, मतलब कुछ फैला हुआ नहीं पड़ा है। ये मेन चीज़ ये है कि मतलब सब बिखरा पड़ा था ऐसे फर्श पे, वो सब नहीं है। और झाड़ू उड़ू लगा दिए मैंने, क्लीन कर दिया है, तो इतना डिटेल में मैंने शेयर नहीं किया। तो आज कल रात में रुके, रात में 2 बजे तक हमने आधी सेटिंग की, बाकी सुबह उठे हैं फिर 11 बजे, 2-2:30 बजे तक हम लोग उठे, करते रहे। गर्मी इतनी हो रही, फिर नहाए, क्योंकि पसीने में पूरे नहा गए थे। फिर नहाए रात में, फिर खाना खाया, फिर दोपहर में उठे हैं 12 बजे हम लोग। उठ तो मैं जल्दी गई थी, राधा मुझे उठाती रहती है, लेकिन फिर सो गई, फिर उठी, फिर सो गई, तो पता नहीं बीपी लो था क्या था। तो 12 बजे, मैं 12 बजे उठी हूँ। अविनाश उठे थे तो उन्होंने मुझे चाय दी कि उठो चाय पी लो, तभी उठी हूँ मैं। मुझे उस टाइम 12 बज रहे थे, घड़ी देखी थी। तो उसके बाद फिर आधी सेटिंग आज की है मैंने। तो अब मैंने नहीं, हम दोनों लोगों ने मिलके, क्योंकि भारी भारी सामान है। अविनाश की भी तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको बताया है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खांसी नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब बस उनको ये है कि पेन होता है, सीने में दर्द होता है राइट हैंड पे, बस इतनी, सीने में और पीठ में, तो इतनी प्रॉब्लम है। बाकी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ी कमज़ोरी उन्हें फ़ील होती है। इसके अलावा उन्हें कोई कि सांस फूल रही है, ऐसा लंग्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सांस फूल रही है, देखिए क्या होता है। फ़िलहाल आपको डिटेल में क्या शॉर्टकट में मैं बता दूं कि सुबह उठ के सारा, मतलब फिर हमने पूरा लगभग सेट कर लिया, क्योंकि फिर हम लोग आएंगे तो फिर सेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, पता नहीं कितना हम लोग को, अगर वहाँ पे भी डॉक्टर बोलते हैं कि ये करा लो तो हम लोग वहीं पे कराएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। दीदी हैं, जीजा जी हैं वहाँ पर, तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उन डॉक्टर को, तो इसीलिए जान पहचान का भी कुछ है, इसलिए तो इसीलिए वहीं से कराएंगे। बस देखते हैं क्या निकलता है, क्या होता है, जो होगा मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल डिटेल में, मैं डिटेल नहीं, शॉर्टकट में बता दूँ। शॉर्टकट करते करते 3.5 मिनट बीत चुके हैं। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि आज हम लोग निकलेंगे, आज जो भी होगा ब्लॉग में वो मैं शेयर करूँगी। तो 2 या 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, देखिए कब तक जाता है, या हो सकता है ऐसे एंड कर दूँ। जो भी होगा शेयर करूँगी, अगर मैं जाऊँगी तो मैं भी शेयर करूँगी, अविनाश जाएंगे तो 90% उम्मीद है, 90 नहीं 99% हम और राधा और अविनाश तीनों, मतलब हम तीनों लोग जाएंगे। मैंने बोला है कि इस बार मैं भी चलूँगी, क्योंकि यार डर लग जाता है। कुछ डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, बाकी इतना डरने की बात नहीं है। और जो डॉक्टर ने देखा है उन्होंने यही बोला, इतना डरने की बात नहीं है। अगर उसमें आया है कि निमोनिया है तो 90% उम्मीद है कि निमोनिया ही है, लेकिन वो जांच कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिटी स्कैन में सजेशन दिया है, इसलिए वो कराना ज़रूरी है। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो बैक्टीरिया जो लंग्स में है वो क्योंकि पहले जो कराया था तो निमोनिया से उनकी दवा उन्होंने खाई थी तो उन्हें फ़ायदा हो गया था, फिर उन्होंने कंटिन्यू नहीं खाई निमोनिया की दवा। अविनाश ने गलती ये कर दी, तो डॉक्टर यही बोले कि कंटिन्यू नहीं खाई, कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने तक दवा खानी थी, तो उन्होंने नहीं खाई। तो इसी कारण हो सकता है वही 90% चांस है कि वही बैक्टीरिया अभी भी हैं निमोनिया के। तो बाकी वो उससे क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ के बैक्टीरिया हैं, क्या है। तो देखते हैं, जो भी होगा शेयर करूँगी मैं आगे ब्लॉग्स में, पता चलेगा। बोला था बहुत कुछ नया होने वाला है, नया हो रहा है, लेकिन भगवान कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ना, भगवान को क्या, तो कुछ ज़्यादा ही नए नए सरप्राइज़ दे रहे हैं भगवान इस समय। तो खैर डॉक्टर से जब से मिले तब से डर कम हुआ है, टेंशन कम हुई है कल से। तो अब जो भी होगा शेयर करेंगे, बने रहिए, बने क्या रहिए, देखते हैं। अगर ब्लॉग लंबा, इसको मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। मैं अगला ब्लॉग आप देखिएगा तो वो स्टार्ट करूँगी अब मैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बातें बातों में ही निकला ये ब्लॉग, तो अगला ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, कैसे क्या है, पूरा डिटेल में। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो इस घर में आने का फ़ायदा, बाहर जो है यहाँ पे बालकनी है, ऊपर का फ्लोर है ये, और यहाँ बारिश हो रही है, कितनी खूबसूरत और इतना ठंडा मौसम है, ये कोई बता नहीं सकता। देख सकते हो आप लोग, व्यू देखो, मस्त बारिश हो रही है, मस्त वाली। पता नहीं दिख रही है कि नहीं, दिख रही है ना, ध्यान से देखो तो दिखेगी, मस्त बारिश हो रही है। रोड तो गिरी दिख रही है ना, बारिश अच्छी खासी हो रही है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ भी आ रही होगी, और अच्छी बारिश हो रही है। खुले खुले में रहने का फ़ायदा। तो देख सकते हैं आप लोग। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद
आगे का ब्लॉग शेयर करती हूँ।